जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज, सभी साथ संगत को जय गुरुदेव। हरि 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 हरि। तो हरि सोहीरा छाड़ के और करे आन की आस, वे नर दो जग जाएंगे सतभाषे रविदास। रविदास जन्म एक नूर से और ब्राह्मण मुल्ला शेख, सबको करता एक है, सबको एक ही देख। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देवना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम हरि हरि हरि। शब्द 47 और पेज नंबर 84 में वाणी है महाराज रविदास महाराज सदगुरु की। एक ओंकार सदगुरु प्रसाद हरि हरि। आइए महाराज शब्द को पढ़ते हैं। खालिक शिकस्ता मैं तेरा, ओ खालिक शिकस्ता मैं तेरा, दे दीदार उम्मीदगार बेकरार जीव मेरा। खालिक शिकस्ता मैं तेरा, अव्वल आखिर इलाहा, आदम मौज फरिश्ता बंदा। अव्वल आखिर इलाहा, आदम मौज फरिश्ता बंदा। जिसकी पनाह पीर पैगंबर, जिसकी पनाह पीर पैगंबर, मैं गरीब क्या गंदा। खालिक शिकस्ता मैं तेरा, तू हाजरा हजूर जोग एक अवर नहीं दूजा। तू हाजरा हजूर जोग एक अवर नहीं दूजा। जिसके इश्क आसरा नहीं, जिसके इश्क आसरा नहीं, क्या निवाज क्या पूजा। खालिक शिकस्ता मैं तेरा, नाली दूज हनोज बेबकत, कम किस्म खिदमत गार तुम्हारा। नाली दूज हनोज बेबकत, कम खिदमत गार तुम्हारा। दर मंदा दर जवाब न पावे, दर मौदा दर जवाब न पावे, कह रविदास बिचारा। खालिक शिकस्ता मैं तेरा, खालिक शिकस्ता मैं तेरा, दे दीदार उम्मीदगार बेकरार जीव मेरा। खालिक शिकस्ता मैं तेरा, खालिक शिकस्ता मैं तेरा। जपो जी सतनाम हरि हरि हरि। गुरु प्रेमियों, सदगुरु रविदास महाराज आज पावन पवित्र उपदेश देते हैं। वे अपने वाणी में महाराज देखिए, आज वाणी उर्दू भाषा भी है। रविदास महाराज हर तरह की भाषा में कुछ न कुछ हमें संदेश देते हुए आए महाराज।
इससे साफ जाहिर होता है कि विदेशों में भ्रमण करते हुए रविदास महाराज कहीं अफगानिस्तान पाकिस्तान तो जाते थे महाराज, वहाँ भी गए होंगे। उन्होंने जिस तरह से भी उपदेश दिए महाराज, उस भाषा का वर्णन भली भांति उनके शब्दों में आता है महाराज। और वही शब्द है और रविदास महाराज इस पावन पवित्र शब्द में वाणी में बात करते हैं कि महाराज अगर ये इलाहा आदम इला फरिश्ता बंदा, अगर तुम खाली क्या नहीं अल्लाह के बंदे हो तो क्या मैं नहीं हूँ क्या अल्लाह का बंदा? मतलब अपने आप को परमात्मा का भक्त कैसे सिद्ध करना है, अपने आप को परमात्मा का दास कैसे सिद्ध करना है, उनके बीच में उनकी भाषा में रविदास महाराज ने हमें समझाया। महाराज वे कहते हैं खालिक शिकस्ता मैं तेरा। जगत भ्रमण में महाराज जब गए तो रविदास महाराज अपना एक स्थान रखते हुए कहते हैं उन्हें सम्मान मिला, और सम्मान से उन्होंने कुछ अपने शब्दों में वर्णन किया कि खाली क्या ने परमात्मा, खाली क्या ने परमात्मा शिकस्त यानी हारा हुआ महाराज। हे प्रभु, हे परमात्मा, मैं इस जगत में हारा हुआ हूँ, मैं हारा हुआ हूँ। शिकस्ता मैं तेरा बंदा इस जगत में हारा हुआ हूँ। क्यों हारा हुआ महाराज? क्योंकि इस जगत में मैंने ना आपकी भक्ति जानी, आपकी शक्ति जानी है प्रभु। हे अल्लाह, हे मालिक, मैं हारा हुआ हूँ। दे दीदार उम्मीदगार, मुझे आप दीदार दो, मुझे दर्शन दो। अगर आप मुझे दर्शन नहीं दोगे और आपके दर्शन के बगैर मैं बेचैन हूँ। उम्मीदगार, दे दीदार उम्मीदगार, बेकरार जीव मेरा, मैं बेचैन हूँ, आपके दर्शन की मुझे अभिलाषा है। और ऐसा रविदास महाराज वर्णन करते कि दे दीदार उम्मीदगार, बेकरार जीव मेरा है प्रभु। आपका दीदार करने के लिए, आपका दर्शन करने के लिए मैं व्याकुल हूँ, बेचैन हूँ। मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो। खालिक शिकस्ता मैं तेरा, मतलब मैं हारा हुआ बंदा हूँ प्रभु आपका, आप मुझे दर्शन दो। मैं आपका दीदार करना चाहता हूँ, आप मुझे दर्शन दो। देखिए महाराज, अब शायद कहीं ना कहीं ये बात दरगाह की होगी और है महाराज, वाणी से समझ में आता। और लोग माथा रगड़े जमीन में और स्याही लिखी ललाट, मुर्गी मार कर खाते हो यह सब झूठा पाठ। और दूसरी भाषा में रविदास महाराज में बोले कि स्याही, माथा रगड़े जमीन में स्याही लिखी ललाट। और जिस तरह से हम नमाज पढ़ते हैं महाराज, क्या अगर उस नमाज में परमात्मा है तो क्या पूजा पाठ में है क्या महाराज? रविदास महाराज वर्णन करते हैं अव्वल आखिर, अव्वल यानी अनादि महाराज, यानी पहले, अव्वल यानी शुरुआत, पहले आदि, आखिर यानी अंत, आखिर यानी अंत, लास्ट में, बाद में बोलते अपन, बाद में। तो उनकी भाषा में रविदास महाराज यानी ये शब्द को देखा जाए तो आदि और अंत। इला यानी परमात्मा, इला यानी अल्लाह, अल्लाह यानी परमात्मा है महाराज। अव्वल आखिर इलाहा आदम, आदम मौज फरिश्ता बंदा। आदम यानी अनादि का, यानी आदि और अंत में वो परमात्मा अनादि से, अनादि का है। रविदास महाराज को अनादि का है। और मौज फरिश्ता बंदा, मौज फरिश्ता प्रभु, मौज यानी महाराज कृपा सेवक, फरिश्ता यानी कृपा, बंदा आपका सेवक हूँ। और मौज का वर्णन दिया उन्होंने, अनादि यानी संदेश वाहक। कहने का तात्पर्य रविदास महाराज कहते कि प्रभु आप आदि और अनादि के हो, आप आदम यानी अनादि के हो। अनादि के होने के साथ साथ आप मौज यानी सेवा, मैं आपका सेवक हूँ। आप आदि अनादि के परमात्मा हो, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका बंदा हूँ, मैं आपका फरिश्ता, आप परमात्मा के बंदे के बख्शनहार हो, मैं आपका बंदा हूँ। जिनकी पनाह पीर पैगंबर, जिनकी पनाह में पीर पैगंबर रह के सुरक्षित रहते हैं, सेवा करते हैं। तो क्या मैं गरीब गंदा, क्या मैं तुच्छ हूँ क्या, जो मैंने आपकी कभी सेवा ही नहीं की? क्या मैं इतना तुच्छ हूँ क्या, आपकी सेवा ही नहीं की और आप मुझे दर्शन नहीं देते, मुझे दीदार, मैं आपका दीदार करने की इच्छा रखता हूँ।
और हे खालिक शिकस्ता मैं तेरा, अब मैं मुझे आप हारा हुआ हूँ, मुझे आप दर्शन दो। कहने का तात्पर्य महाराज इस पंक्ति में रविदास महाराज वर्णन करते कि अव्वल आखिर इलाह आदम मौज फरिश्ता बंदा। मतलब यही बात है कि आदि और अंत से प्रभु आप ही हो। और इस भाषा में वर्णन किए कि इलाह मतलब अल्लाह, परमेश्वर, ईश्वर, मालिक, आप सर्वस्व मालिक हो। आदम यानी अनादि के हो, अनादि के हो। और मौज यानी संदेश वाहक हो, आप फरिश्ते हो, बंदे हो। और इनके बीच में अगर मैं आपकी, जिसकी पनाह पीर पैगंबर, जिसकी पनाह में आपके बड़े बड़े पीर पैगंबर रहते, और क्या मैं आपके पनाह में हूँ, आपके शरण में हूँ, तो क्या मैं गरीब तुच्छ हूँ क्या, गंदा हूँ क्या, तुच्छ हूँ क्या? आप मुझे दीदार नहीं देते, आप मुझे दर्शन नहीं देते हैं प्रभु। मेरा जीव आपके दर्शन करने के लिए बेकरार है, आप मुझे दर्शन दो। आगे रविदास महाराज कहते हैं तू हाजरा हजूर जोगी। रविदास महाराज कहते हैं कि तू हाजरा यानी तू साक्षात उपस्थित है, हजूर जोग, जोग यानी नूर, साक्षात तू हाजरा हजूर जोग एक और नहीं दूजा। जोग यानी नूर, तू हाजरा यानी साक्षात हजूर है, ईश्वर उपस्थित है। और तू सबके अंदर में वह अल्लाह का नूर है महाराज, सबके अंदर में एक जैसा हजूर जोग एक, अवर नहीं कोई दूजा, अवर नहीं इसके अलावा कोई दूजा परमात्मा नहीं है। सबके अंदर वही नूर है महाराज। सिकंदर लोधी के साथ सत्संग की जब बारी आई थी, सिकंदर लोधी क्यों झुकाता है? जैसे उनके दरगाह में सदगुरु रविदास महाराज का वर्णन आता है कि वो एक शब्द कुरान का बोलते थे, रविदास महाराज के 10 शब्द नांद ओम के गूंजे महाराज। और ओम के गूंजने के बाद जब सिकंदर लोधी सबको देख रहा था तो एक नूर जैसे दिखते थे, मतलब एक दूसरे को देख के रविदास जी दिखते थे। वैसे ही परमात्मा का स्वरूप एक जैसा है महाराज, अल्लाह का स्वरूप एक जैसे, अल्लाह का नूर एक जैसे। हिंदी भाषा में उसको स्वरूप कहते हैं, और इनकी उर्दू या अरबी भाषा जो भी है महाराज उसमें नूर कहते हैं। और वह नूर सबके अंदर में एक जैसा है, और न कोई दूजा, इसके अलावा फिर कोई दूसरा नहीं है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। मन मेरो सत्य स्वरूप विचारे, आदि अंत अनंत परम पद संशा सकल निवारे। जिसको महाराज सत्य स्वरूप की परख हो गई, मन मेरो सत्य स्वरूप विचारे, इसका विचार करके देखो, वो आदि अंत है, आदि और अंत भी है महाराज, अनंत है, उसका नूर अनंत सभी जीवों में है महाराज। सभी जीवों में परमात्मा का ही नूर है। अनंत परम पद तक जाके देखो तो सबको एक जैसे नूर दिखेगा। संशय सकल निवारे, और सकल संशय का निवारण करने वाला ही आप हो। कहने का तात्पर्य रविदास महाराज कहते कि प्रभु तुम हाजर हजूर, तुम सबके अंदर हाजिर हो, उपस्थित हो। जोग एक तुम नूर हो, अवर न कोई दूजा, तुम्हारे अलावा फिर कोई दूजा नहीं है। जिसक ईशक आसरा नहीं, जिसके ईशक आश्रय, ईशक यानी प्रेम महाराज, या ईश्वर, यहाँ पे विशेषता ईश्वर की बात, जिसके ईशक आसरा नहीं, जिसको परमात्मा का आसरा नहीं, इसके यानी ईश्वर का आसरा नहीं। और फिर क्या वो चाहे नमाज पढ़े या पूजा करे, जिसको परमात्मा से प्रेम नहीं, जिसको परमात्मा का आसरा नहीं महाराज, फिर चाहे वो नमाज पढ़े या पूजा करे, उसका कोई मूल नहीं, कोई मूल नहीं। रविदास महाराज वर्णन करते हैं कि जो परमात्मा सब जगह व्याप्त है, सब जगह अल्लाह का नूर है। और अल्लाह का नूर होने के बाद महाराज उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। और हम ईश्वर से प्रेम नहीं करें, जाको इश्क आश्रय नहीं, जिसको प्रेम परमात्मा का आश्रय नहीं, जिसने प्रेम का आश्रय नहीं पकड़ा, चाहे फिर आप नमाज पढ़ो महाराज या पूजा करो, उसका कोई मूल्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रविदास खालिक देख या खालिक का ही नूर। रविदास महाराज कहते कि चारों तरफ अगर आप देखते हो कण कण में परमात्मा का ही नूर है, फिर हम पूजा करते हैं तो महाराज किसे हटाए किसे मिला। और बाहरी आडंबर पूजा को रविदास महाराज ने वहाँ भी फटकार लगाई महाराज, वहाँ भी फटकार लगाई कि माथा रगड़ने से अगर परमात्मा मिल जाता तो दुनिया में जगत में लोगों को ये सब चीज़ करना नहीं पड़ता महाराज। साधु संतों को इस राह पे चलना नहीं पड़ता, भीतर की राह को नहीं लखाते और परमात्मा के दर्शन नहीं कराते।
बाहरी दुनिया के वहीं के भी बड़े बड़े, जैसे रविदास कबीरदास महाराज ने बोले ना, रविदास न पूजे देहरा और न मस्जिद जाए, जहाँ जहाँ इसको वास है ताता शीश नवाए। मस्जिद और मंदिर में जाने के बजाय महाराज जहाँ जहाँ परमात्मा का वास है, जहाँ जहाँ हम उसके नूर को देख सकते हैं, परख सकते हैं, वहीं पर रविदास महाराज कहते कि मैं शीश झुका दूँ। क्या निवाज क्या पूजा, इसकी तरफ न भटकते हुए अपने विवेक को जगाइए। आगे रविदास महाराज बड़ी सावधानी से बात कहते महाराज, नाली दोज हनोज बेबकत। नाली दोज यानी अनभिज्ञ महाराज, अनभिज्ञ। हम इस बात से अनभिज्ञ, हम इस बात से अनजान है कि हमें स्वरूप की परख ही नहीं हुई महाराज। नाली दूज नोज बेबकत काम खिदमत गार तुम्हारा, अनभिज्ञ अनाड़ी। और नाली दोज का विशेष यानी कीड़ा महाराज, कीड़ा पड़ा हुआ कीड़ा। नाली दोज हनोज यानी कीड़ा, बेबखत काम खिदमत गार तुम्हारा। खिदमत गार का मतलब महाराज, खिदमत गार यानी है खिदमतगार बंदा, खिदमतगार यानी सेवा करने वाला। खिदमतगार यानी सेवा करने वाला। सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, नाले दोज बे हनोज बेवक्त कम खिदमतगार तुम्हारा। प्रभु तुम सर्वश्रेष्ठ हो, अनभिज्ञ है, तुम जगत से अनभिज्ञ हो, और हम नाली के जैसे कीड़े की तरफ पड़े हुए हैं महाराज। और इस पड़े हुए नाली के तरह कीड़े की तरफ पड़े हुए हैं। खिदमतगार यानी से हम सेवा करने का मौका दीजिए। सेवा करने वाला मैं बंदा हूँ आपका, खिदमतगार तुम्हारा, सेवा करने वाले हम तुम्हारे दास है। आप अनभिज्ञ हो, सर्वज्ञ हो, सब में विद्यमान हो। आप नाली दोज मतलब महाराज सर्व अनभिज्ञ, सब में विद्यमान हो, और हम नाली के किनारे की तरफ पड़े हैं। प्रभु मैं आपकी सेवा करता हूँ, खिदमतगार हूँ आपका, आप मुझे दीदार दो, मुझे दर्शन दो। दर मौदा, दर जवाब न पाया मतलब थका हुआ हूँ। दर मौदा मतलब महाराज मैं थका हूँ, थका हुआ हूँ। दर मौदा दर जवाब न पाया, और मैं आपके दर पर आके मैं आपसे जवाब चाहता हूँ प्रभु कि आप मुझे दर्शन दो। कारण दर मदार दर जवाब न पाया कहे रविदास विचारा। बड़े विचार करके रविदास कहते, महाराज कहते कि प्रभु तू मुझे दर्शन दो, मैं थका हुआ हूँ, मैं गिरा हुआ हूँ, और आपके दर्शन का मुझे अभिलाषा है, मुझे जवाब चाहिए। क्या मैं ये कह रहा हूँ, इस बात का विचार करके बोलिए महाराज, इस बात को समझदारी करके बोलिए कि परमात्मा खालिक शिकस्ता है तेरा, मैं थका हुआ हारा हुआ हूँ और आपके दर पे आया हूँ, तो क्या मुझे दर्शन नहीं दोगे? क्या आपके मुझे दर्शन नहीं होगे? रविदास महाराज बात करते, आज की इस भाषा में बात करते महाराज, उतना विशेष इस भाषा का भी हमें ज्ञान नहीं, फिर भी नाली दोज हनोज बेबकत। वे कहते कि हर समय हर पल आप अनभिज्ञ हो। जो गुरु के शरण में जाएगा महाराज, वो वस्तु अगोचर वस्तु गोचर में आएगी, निराकार वस्तु साकार में आएगी, अन्यथा नहीं। अगर ऐसा ना होता महाराज, तो रविदास महाराज वर्णन करते कि मोहम्मद वली हो गए जिसने रची कुरान, अल्लाह को प्यारे हुए पूर्ण संतुजान। मोहम्मद वली महाराज संत थे, और उन संत थे महाराज, और उन्होंने कुरान रची थी, उन्होंने कुरान रची, और कुरान रची जिसने अल्लाह को प्यारे हुए, अल्लाह के प्यारे थे और अल्लाह को ही प्यारे हुए। कब हुए महाराज? अनभिज्ञ वस्तु आकार में आई, वो अनभिज्ञ वस्तु की प्राप्ति की उन्होंने, और प्राप्ति करने के बाद खिदमतगार, तब वो सेवा करने लायक के बने महाराज, ऐसे नहीं बने। खिदमतगार तुम्हारा प्रभु, मैं आपका बंदा हूँ, आपका दास हूँ, मैं आपकी सेवा करने योग्य हूँ। और जब मैं ऐसा हूँ तो दर मौदा दर जवाब न पाया मतलब थका हुआ, मैं मारा हुआ हूँ, मैं आपके दर पे खड़ा हूँ, मैं आपके दर पे खड़ा हूँ, और मुझे यह जवाब दो, मुझे दर्शन दो, ताकि मैं बड़ा विचार करके रविदास महाराज कहते कि मैं आपका दीदार करूँ। कारण महाराज बगैर दीदार से
नैना आगे नूर है का बताऊं ताई, पर्दा लगा भरम का वाको दिखत नहीं। कहने का तात्पर्य है कि जब तक हमारे अंदर में उसका दीदार नहीं होगा महाराज, तब तक हम सेवा भी कैसी करें। सेवा भी दे दीदार उम्मीदगार बेकरार जीव मेरा। रविदास महाराज बिल्कुल वाणी स्पष्ट कहते हैं कि प्रभु मुझे दीदार दो, दर्शन दो, मैं बेकरार हूँ आपके दर्शन करने के लिए। मगर कब होगा महाराज? जब वो इस नालीदोज हनोज इस कीड़े को, इस दास को, पड़े हुए कीट को अगर गले लगा लेंगे तब। नहीं तो फिर कितनी भी पूजा करो महाराज, चाहे नमाज पढ़ो, बात एक ही है, एक ही है। कबीर साहब महाराज ने बोले ना, हिंदू कहूँ तो हूँ नहीं, मुसलमान भी ना है, हिंदू भी कहूँ तो हूँ नहीं, मुसलमान भी ना है, प्रगट दोनों दीन में, खेले दोनों मैं दोनों जगह अपना स्थान रखता हूँ। बोले क्यों? बोले महाराज अगर जहाँ नमाज है, जहाँ पूजा है, वहाँ पे साधु संतों का स्थान ही नहीं है महाराज। क्योंकि पाखंड भक्ति ना उधर हुई ना इधर है। पाखंड भक्ति ना पूजा में है ना नमाज में है महाराज। अगर भक्ति करना है तो परमात्मा का दीदार करो और जगत की सेवा करो। रविदास महाराज इस पावन पवित्र में उपदेश देते हैं महाराज। और इस बात का विचार भी करो कि वास्तव में अगर हमें दीदार मिला है तो हमारी सेवा सच्ची, अन्यथा नहीं। सद्गुरु रविदास महाराज आज वर्णन करते हैं कि दर मदार दो जवाब न पाया, ने मैं थका हुआ, हारा हूँ, मारा हूँ महाराज। हे प्रभु मुझे दर्शन देकर मेरा दीदार करो और दीदार करके मुझे धन्य कर दो, ताकि मैं आपकी भक्ति, आपकी सेवा कर सकूं। बोलिए जगत गुरु सद्गुरु रविदास महाराज की जय। सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए प्रभु जय बाबा झाड़ूदास की जय। बोलिए आवाश्रम सतनाम सोम ज्योति प्रकाश की जय। जय गुरुदेव धन गुरुदेव प्रभु। हरि हरि हरि। जो बोले सो निर्भय। सद्गुरु जगतगुरु रविदास महाराज।